नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा भारत में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजरें इस वक्त की सुर्खियों पर। कृषि कानून के खिलाफ सड़क पर कांग्रेस, राहुल प्रियंका ने सरकार को घेरा। किसान नेताओं और सरकार के बीच आज होगी छठवें दौर की बैठक। पहले की सभी बैठकें रही हैं बेनतीजा। हरियाणा में भारत बंद का मिला जुला असर, दिखा पुलिस का कड़ा पहरा। दिग्विजय सिंह चौटाला को केंद्र से उम्मीद, जेजेपी के लिए किसान ख्वाब सबसे पहले। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के बीच हुई बैठक। किसान आंदोलन पर हुई चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। किसान आंदोलन का आज 14वां दिन है। किसान पिछले 13 दिनों से अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं आज केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच छठवें दौर की बातचीत होगी। इससे पहले किसानों और सरकार के बीच 5 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, जहां एक और अब तक की सभी बैठकें बेनतीजा रहीं। वहीं अब सबकी नजर आज होने वाली बैठक पर रहेगी। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के भारत बंद को विपक्ष का समर्थन मिला है। इसी बीच कांग्रेस ने भी इस बंद का समर्थन किया। देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस के कार्यकर्ता भारत बंद के समर्थन में उतर पड़े। इस बीच पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विटर के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधा और कृषि कानून के मसले पर मोदी सरकार को जमकर घेरा। किसानों के भारत बंद का असर देश के कई राज्यों में देखने को मिला। इसी बीच हरियाणा में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। किसानों के आह्वान पर भारत बंद का प्रदेश के कई जिलों में प्रभाव देखने को मिला। कहीं रोडवेज बसों का संचालन जाम के चलते पूरी तरह से ठप रहा, तो कहीं शहरों में सेक्टरों और आउटर में दुकानें बंद रहीं, जबकि पुराने शहर के बाजार खुले रहे। हालांकि ग्राहक कम ही दिखाई पड़े। वहीं अनाज मंडियों में आड़तियों ने दुकानें बंद रखीं, जबकि पुरानी सब्जी मंडी खुली रही। केंद्र सरकार के कृषि कानून पर हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी जेजेपी के तेवर हमेशा से अलग रहे हैं। इसी बीच जेजेपी के नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने 9 तारीख को सरकार और किसान नेताओं के बीच होने वाले छठे दौर की बैठक को लेकर उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार किसानों के हित में अच्छा फैसला लेगी। साथ ही जेजेपी के रुख को साफ करते हुए चौटाला ने कहा कि किसान और ख्वाब दोनों जेजेपी के लिए सर्वोपरि हैं। किसानों के भारत बंद के बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने उनके घर पहुंचे। किसान आंदोलन पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद को लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कई जगहों पर रेल यातायात बाधित करके चक्का जाम करने की कोशिश भी की गई। कृषि कानून के खिलाफ किसान पिछले कई दिनों से सड़कों पर है। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। अब तक कई बार किसानों की बैठकें भी सरकार के साथ हो चुकी हैं, लेकिन अब तक सभी बैठकें बेनतीजा रहने के कारण किसानों ने कल भारत का बंद बुलाया था। कहीं सड़कें ठप रहीं तो कहीं रेल सेवा बाधित रही। इस बीच अंबाला हिसार राजमार्ग पर किसानों ने प्रदर्शन के बीच फंसे हुए एम्बुलेंसेस का रास्ता बनाकर इंसानियत की मिसाल भी पेश की। किसान आंदोलन के समर्थन और देश में फैले कोरोना महामारी की वजह से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी इस बार 9 दिसंबर यानी आज अपना जन्मदिन मनाएंगी। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं को इस बात की सूचना दे दी है कि 9 दिसंबर को पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाया जाएगा। इसलिए कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि वो इस दिन किसी तरह का कोई कार्यक्रम ना करें। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने अनुरोध किया है कि इस वर्ष उनके जन्मदिन पर कोई भी जश्न मनाने की गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया जाना चाहिए। कृषि कानून के विरोध में भारत बंद का ज्यादा असर पंजाब और हरियाणा में देखने को मिला। किसान संगठनों ने सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक सड़कें जाम करने का ऐलान कर रखा था। लुधियाना, कैथल, फतेहाबाद समेत कई जगह हाईवे जाम कर दिए गए। वहीं कैथल में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को आंदोलनरत किसानों का भारी विरोध झेलना पड़ा। बड़ी मुश्किल से बचाते हुए खुद को पुलिस ने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर बाहर निकाला। चंडीगढ़ में भी किसानों का समर्थन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाए, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उन्हें तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश फिर भी की। प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। हरियाणा में 23 और मरीज कोरोना से जंग हार गए। मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है और अब तक मरने वालों का आंकड़ा 2611 पहुंच चुका है।
संक्रमण से गुरुग्राम में 2, फरीदाबाद में 3, सोनीपत में 1, हिसार में 5, अंबाला में 1 और रोहतक में 2, रेवाड़ी में 3, पंचकुला में 2, झज्जर में 2, जींद में 1 और नूंह में 1 मरीज की मौत हो गई। 331 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। उधर हरियाणा में अब कुल संक्रमितों मरीजों की संख्या जो है वो 2,45,288 पहुंच गई है, जिसमें 2,30,551 मरीज ठीक हो गए हैं। 12,126 मरीज अभी भी वायरस से ग्रस्त हैं। रिकवरी रेट बढ़कर हालांकि करीब 94% पहुंच चुका है। और इसी के साथ हरियाणा भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।